दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही को, जिसमें राजकुमार राव और जानवी कपूर लीड रोल में हैं। अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत राजस्थान से होती है, जहां हम महेंद्र नाम के लड़के को देखते हैं, जिसे सब लोग प्यार से माही बुलाते हैं। माही को क्रिकेटर बनने का बहुत शौक था और आज माही टेस्ट मैच खेल रहा होता है, जिसमें अगर वो आज अच्छा खेला और उसकी टीम जीत गई तो वो स्टेट लेवल पर खेलने के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। उसे पूरा यकीन था कि उसका सिलेक्शन तो होना पक्का है। इसी बीच माही जैसे सिक्स मारता है तो वो कैच आउट हो जाता है, जिससे उसका स्टेट लेवल में सिलेक्शन नहीं हो पाता। फिर माही अपने कोच से स्टेट लेवल में सेलेक्ट करने की रिक्वेस्ट करता है, तो माही का कोच उसे नेक्स्ट ईयर ट्राई करने के लिए कहते हैं। और साथ ही माही और कोच की बातों से हमें पता चलता है कि माही के पापा उसे अपनी दुकान पर बैठाना चाहते थे, लेकिन माही का सपना एक क्रिकेटर बनने का था, जिसके लिए माही ने अपने पापा से 2 साल का वक्त मांगा था और ये वक्त भी पूरा हो गया था और वो स्टेट लेवल में सिलेक्ट नहीं हुआ था, जिस वजह से वो काफी निराश होकर अपने घर चला जाता है। अब यहाँ पर उसके पापा उससे सिलेक्शन के बारे में पूछते हैं। माही उन्हें बताता है कि उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। साथ ही माही अपने पापा को उसे 1 साल और देने की रिक्वेस्ट करता है। ये सुनकर उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं और उसका बैट तोड़ देते हैं। फिर वो उसे कल से दुकान पर आने के लिए कहते हैं ताकि वो काम संभाल सके। ये सुनकर माही रोने लगता है और अब उसके पास कोई और चारा नहीं बचा था सिवाय दुकान जाने के, क्योंकि उसे तो क्रिकेट खेलने के सिवा और कुछ आता भी नहीं था। और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। खैर, आगे हमें मूवी के कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते कि माही के मम्मी पापा माही के लिए महिमा नाम की लड़की का रिश्ता देखने आए हैं, जहां दोनों परिवार वाले बातें कर रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि महिमा बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट थी। उसने 10th में टॉप किया था। उसके बाद महिमा ने साइंस लेकर पढ़ाई की और फिर MBA किया। अब वो डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही है और जल्दी वो अपना खुद का क्लिनिक खोलने वाली है। अब ये सब सुनने के बाद माही के पापा भी माही की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन माही अपनी झूठी तारीफ सुनकर उदास हो जाता है, क्योंकि जैसा उसके पापा ने लड़की वालों के सामने कहा था, असल में तो वैसा कुछ भी नहीं था। खैर, अब शाम को जब माही और उसके पापा कहीं जा रहे होते हैं, तब रास्ते में माही उनसे कहता है कि उन्हें लड़की वालों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इस पर उसके पापा कहते हैं कि अगर वो लड़की वालों से झूठ नहीं बोलेंगे तो कोई भी लड़की उससे अपना रिश्ता फिक्स नहीं करेगी। ये सुनकर माही को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने पापा को कुछ नहीं कहता। खैर, अब माही और उसके पापा एयरपोर्ट पहुंचते हैं, क्योंकि आज माही का छोटा भाई सिकंदर आने वाला था, जो कि एक फेमस टीवी स्टार था, और उसे देखने के लिए एयरपोर्ट पर पब्लिक की काफी भीड़ आ गई थी। यहाँ पर माही के पापा सभी लोगों के सामने सिकंदर की काफी तारीफ करते हैं। वहीं माही के पापा ने माही की हमेशा बेइज्जती की थी, क्योंकि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। यही सब सोचकर उसे काफी बुरा लग रहा होता है और वो सोचता है कि अगर उस दिन उसका क्रिकेट में सिलेक्शन हो गया होता तो आज उसके पापा भी उस पर नाच कर रहे होते। खैर, अब इसके बाद सिकंदर घर आता है, तब माही उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सिकंदर तो अपनी लाइफ में इतना बिजी था कि वो माही पर ध्यान ही नहीं देता। फिर अगले दिन जब माही शॉप पर बैठा होता है, तभी उसके पापा आते हैं और माही से कहते हैं कि अगर उसके झूठ से उसे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो वो लड़की को जाकर अपने बारे में सच बता दे। फिर देखते कि महिमा उसका सच जानने के बाद उससे शादी के लिए हाँ करती है या नहीं, जिसके बाद माही महिमा से मिलकर उसे सब सच बता देता है कि उस दिन उसके पापा ने उसके बारे में जितनी भी तारीफ की थी वो सब झूठ है। उसे तो सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्ट है और उसके सिवा उसे कुछ भी नहीं आता। अब ये सुनने के बाद महिमा शॉक्ड हो जाती है। खैर, अब अगले दिन महिमा यही बातें अपनी माँ को बताती है। तब ये सुनकर महिमा की माँ उसे रिश्ता करने से मना करती है। इस पर महिमा अपनी माँ से कहती है कि माही का मन बहुत साफ है, वो चाहता तो उससे सब कुछ छुपा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसकी यही ईमानदारी महिमा को अच्छी लगी थी। खैर, अब अगले दिन हम देखते कि महिमा के पापा का बर्थडे होता है, जहाँ पर सभी लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पर माही आता है और महिमा से सॉरी कहता है कि उसके पापा ने उसके परिवार वालों से झूठ बोला था। साथ ही माही महिमा से कहता है कि जो रिश्ता झूठ से शुरू हुआ हो वो रिश्ता ना हो तो वही अच्छा है। इसके बाद माही महिमा को उसके पापा का बर्थडे गिफ्ट देता है और वहाँ से चले जाता है। फिर जब वो घर आता है तब माही की माँ उसे बताती है कि महिमा ने शादी के लिए हाँ कर दी है। ये सुनकर माही बहुत खुश होता है। दरअसल महिमा माही की ईमानदारी से काफी इम्प्रेस हो गई थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। अब इसके बाद इन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और जब इन दोनों की फर्स्ट नाइट होती है तो महिमा एसिडिटी का बहाना बनाकर जल्दी सो जाती है। फिर जब माही की आंख खुलती है तो वो देखता है कि महिमा वहाँ पर नहीं थी। इसके बाद जब वो लिविंग रूम में जाता है तो देखता है कि महिमा वहाँ बैठकर टीवी में क्रिकेट मैच देख रही है, जहाँ हमें पता चलता है कि कल रात महिमा एसिडिटी का झूठा बहाना बनाकर सो गई थी।
ताकि वो आज क्रिकेट मैच देख सके, क्योंकि वो क्रिकेट की बहुत बड़ी शौकीन थी। अब ये जानकर माही बहुत खुश हो जाता है और वो उसे बताता है कि उसे भी क्रिकेट बहुत पसंद है और वो स्टेट लेवल खेल चुका है। ये सुनकर महिमा भी खुश होती है। जिसके बाद ये दोनों साथ में क्रिकेट मैच देखते हैं और अब इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती है। इसके बाद ये लोग काफी टाइम स्पेंड करते हैं और फिर माही और महिमा क्रिकेट मैच देखने के लिए स्टेडियम भी जाते हैं। खैर अब एक दिन महिमा माही को कॉल करती है और क्रिकेट मैच देखने के लिए जल्दी घर आने को कहती है। इसलिए माही जल्दी से दुकान बंद करके घर चला जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि माही ने जल्दबाजी में दुकान का ताला ठीक से बंद नहीं करा। खैर अब अगले दिन जब माही अपनी दुकान आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दुकान में चोरी हो गई है। और जब ये बात माही के पापा को पता चलती है कि उसने जल्दबाजी में दुकान ठीक से बंद नहीं करी थी, तो वो उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, यहाँ तक कि उसे चाटा भी लगा देते हैं। इसके बाद माही जब घर आता है तो वो सारी बात महिमा को बताता है और काफी इमोशनल होकर कहता है कि अगर वो उस दिन स्टेट लेवल पर खेलने के लिए सेलेक्ट हो गया होता तो आज उसकी जिंदगी कुछ और ही होती और उस पर फेलियर होने का धब्बा नहीं लगता। अब ये सुनकर महिमा माही को समझाती है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए और उसे अपने आप को एक और मौका देना चाहिए, क्या पता वो इस बार सेलेक्ट हो जाए। जिसके बाद माही डिसाइड करता है कि वो फिर से क्रिकेट खेलेगा और फिर वो अगले दिन अपने कोच के पास आकर एक और चांस मांगता है। तब उसके कोच उसे एक और चांस दे देते हैं, लेकिन माही एक भी बॉल नहीं खेल पाता। ये देखकर माही के कोच उसे कहते हैं कि तुम एक एवरेज प्लेयर हो और 3 साल पहले भी एक एवरेज प्लेयर ही थे, इसी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन स्टेट लेवल पर नहीं हो पाया। लेकिन माही इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। जिसके बाद माही के कोच उसे समझाते हैं कि उसे कोच बनना चाहिए, क्योंकि उसका दिमाग काफी तेज है और कोच बनकर उसे एक अच्छे क्रिकेट प्लेयर की तलाश करनी चाहिए जिसे वो सिखा सके। इस पर माही अपने कोच से कहता है कि जो फेम एक क्रिकेटर बनकर उसे मिल सकता है वो उसे कोच बनकर कभी नहीं मिलेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। खैर अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब माही अपने पापा के साथ ऑर्डर देने जा रहा होता है तब वो रास्ते में देखता है कि उसके कोच बिनी सर का पोस्टर लगा हुआ है और सब लोग उनका फूल माले के साथ स्वागत कर रहे हैं। फिर जब वो इसके बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसके कोच बिनी सर का एक प्लेयर इंडियन टीम में सेलेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से सभी लोग बिनी सर की तारीफ कर रहे थे। अब ये देखकर माही के पापा बहुत खुश होते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। फिर माही अपने कोच का फेम देखकर डिसाइड करता है कि अब वो भी क्रिकेट कोच बनेगा और वो भी फेमस हो जाएगा। फिर अगले दिन माही महिमा को बताता है कि उसने अब क्रिकेटर छोड़कर कोच बनने का फैसला किया है। ये सुनकर महिमा बहुत खुश होती है और कहती है कि ये सबसे बेस्ट आइडिया है। अगर वो कोच बनेगा तो क्रिकेट से तो जुड़ा रहेगा और दुकान पर भी उसे जाना नहीं पड़ेगा। खैर इसके बाद महिमा माही को तुरंत कोच के पास लेकर जाती है और जब माही कोच से अपने कोच की जॉब के लिए बात करता है तो उसके कोच उसे मना कर देते हैं। वो बताते हैं कि कल जो कोच की जॉब के लिए सीट खाली थी उसके लिए आज 50 लोगों ने एप्लीकेशन भरी है और अब वो उसके लिए बहुत लेट हो चुका है। इसी बीच कोई बॉल से कोच सर की विंडो ग्लास तोड़ देता है। ये देखकर कोच को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वो बाहर देखते हैं कि महिमा काफी अच्छा क्रिकेट खेल रही है और हर बॉल पर 6 मार रही है। अब ये देखकर माही तो खुश हो जाता है कि महिमा कितनी अच्छी बैटिंग करती है। इसके बाद ये दोनों जब घर जा रहे होते हैं तब रास्ते में माही महिमा को बोलता है कि वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है। तब महिमा उसे बताती है कि वो बचपन में क्रिकेट खेला करती थी और वो एक क्रिकेटर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पापा का सपना था कि वो एक डॉक्टर बने, जिसके बाद उसने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। अब ये सब सुनने के बाद रात में माही महिमा को फिर से क्रिकेट खेलने के लिए कहता है। ये सुनकर महिमा उससे कहती है कि वो अब एक डॉक्टर है इसलिए वो खेल नहीं सकती। तब माही उसे कहता है कि क्रिकेट के लिए वो उसे ट्रेनिंग देगा, लेकिन महिमा उसे मना कर देती है और कहती है कि वो बचपन में क्रिकेट खेला करती थी और अब उसकी उम्र निकल गई है। ये बोलकर वो सो जाती है। खैर अब अगले दिन जब माही महिमा को हॉस्पिटल छोड़ने जाता है तब वो महिमा से कहता है कि डॉक्टर बनना उसके पापा का सपना था, लेकिन उसका सपना तो क्रिकेटर बनने का था, इसलिए उसे अपने दिल की सुननी चाहिए कि वो क्या चाहती है, उसे किस चीज में खुशी मिलती है। ये बोलकर माही वहाँ से चले जाता है। इसके बाद महिमा जब अपने पेशेंट को देख रही होती है तब उसका ध्यान अपने पेशेंट पर नहीं होता। इस वजह से उसे उसके सीनियर से डांट पड़ती है। खैर अब इधर हम देखते हैं कि माही के पापा उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उसने दुकान का काम ठीक से नहीं किया था। वो उसे कहते हैं कि वो कब तक उससे ऐसे ही जलील होता रहेगा। तब ये सुनकर माही को गुस्सा आ जाता है और वो फैसला करता है कि वो आज के बाद दुकान में काम नहीं करेगा। माही अपने पापा से कहता है कि वो अब क्रिकेट कोच बनेगा और ये सुनकर माही के पापा उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वो खुद कभी क्रिकेटर तो नहीं बन पाया, तो कौन सा प्लेयर उससे क्रिकेट की ट्रेनिंग लेगा। तभी वहाँ पर महिमा आती है और कहती है कि उसे क्रिकेट की ट्रेनिंग लेनी है। ये सुनने के बाद माही खुश हो जाता है। फिर माही अपने कोच बिन्नी सर से बात करके महिमा को क्रिकेट की ट्रेनिंग देने लगता है। स्टार्टिंग में तो महिमा को काफी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन माही महिमा को काफी सपोर्ट करता है, जिसके बाद महिमा काफी अच्छा क्रिकेट खेलने लगती है।
खैर अब इसी बीच महिमा के मम्मी पापा को ये बात पता चलती है कि महिमा अपनी डॉक्टर की जॉब छोड़कर क्रिकेट खेल रही है। जिसके बाद महिमा अपने मम्मी पापा से मिलती है और उन्हें बताती है कि वो क्रिकेटर ही बनना चाहती है और उसकी खुशी इसी में है। इस पर महिमा के पापा उसे कहते हैं कितने सालों की मेहनत और अपना करियर सब खत्म करने जा रही हो। तो महिमा कहती है कि वो अब अपने सपनों को पूरा करने जा रही है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि अब महिमा में माही का साथ देखकर कॉन्फिडेंस आ गया था। खैर इसके बाद महिमा फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करती है जिसमें माही उसे काफी अच्छी ट्रेनिंग देता है और फिर महिमा स्टेट लेवल में सेलेक्ट होने के लिए मैच खेलती है जहाँ पर वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देती है और उसका स्टेट लेवल में सिलेक्शन भी हो जाता है। इस चीज से माही और महिमा दोनों खुश होते हैं। इसके बाद मीडिया वाले महिमा का इंटरव्यू लेने के लिए उसे बुलाते हैं लेकिन माही को बाहर ही रोक दिया जाता है क्योंकि वो इंटरव्यू सिर्फ प्लेयर्स के लिए था। इसलिए माही महिमा को कहता है कि वो मीडिया में जाकर उसकी तारीफ करे कि उसने ही उसे ट्रेनिंग दी है, जिसके लिए महिमा भी मान जाती है। खैर अब इसके बाद माही अपने घर आता है और अपने पापा से कहता है कि वो फेमस होने वाला है और 9 बजे महिमा का इंटरव्यू आएगा, आप उसे देखिएगा। अब इसके बाद महिमा का टीवी पर इंटरव्यू आता है जहाँ पर महिमा ने माही के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। ये देखकर माही को बहुत बुरा लगता है। फिर माही जब इस बारे में महिमा से पूछता है तो महिमा उसे कहती है कि उसने इंटरव्यू में उसकी तारीफ की थी लेकिन शायद मीडिया वालों ने वो कट कर दिया। फिर माही उसे कुछ भी नहीं कहता और सो जाता है। अब अगले दिन महिमा का स्टेट लेवल पर सिलेक्शन होने की खुशी में उसके पापा एक पार्टी रखते हैं जहाँ पर महिमा के सभी लोग तारीफ कर रहे होते हैं। ये देखकर माही को बहुत बुरा लगता है और वह महिमा से जेलसी फील कर रहा था। इसी बीच वहाँ पर माही के कोच बिन्नी आते हैं और वो माही से कहते हैं कि दुनिया उसी की तारीफ करती है जो क्रिकेट अच्छा खेलता है, लेकिन उस क्रिकेटर को वहाँ तक पहुँचाने वाले कोच की कोई तारीफ नहीं करता। साथ ही बिन्नी सर माही को बताते हैं कि जो लड़का इंडियन टीम में सेलेक्ट हुआ था उसने भी बिन्नी सर का नाम नहीं लिया था कि उन्होंने उसे ट्रेनिंग दी थी, बल्कि उन्होंने खुद जुगाड़ करके अपना प्रचार करवाया था और सबको बताया था कि उन्होंने ही उस लड़के को ट्रेनिंग दी है। अब ये सुनने के बाद माही भी डिसाइड करता है कि वो भी अपना प्रचार खुद करेगा, जिसके बाद वो अगले दिन अपनी वीडियोस बनाने लगता है और सबको बताता है कि उसने ही महिमा को ट्रेनिंग दी है और उसे सपोर्ट भी किया है, जिसके कारण आज वो स्टेट लेवल पर खेल रही है। लेकिन उसकी वीडियो को तो कोई भी नहीं देख रहा था। इसके बाद माही डिसाइड करता है कि वो महिमा के साथ एक इंटरव्यू देगा जहाँ वो सारी बात बताएगा और वो फेमस हो जाएगा। इसलिए माही एक चैनल से बात भी कर लेता है। फिर माही महिमा को कॉल करके इंटरव्यू के बारे में बताता है और उसे आने के लिए कहता है, लेकिन महिमा कहती कि उस दिन तो उसकी ट्रेनिंग है इसलिए वो नहीं आ पाएगी। ये सुनकर माही को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद महिमा जब घर आती है तो माही उससे ठीक से बात भी नहीं करता। महिमा उसे बताती है कि वो अच्छे से खेल नहीं पा रही और 4 दिन में उसका टूर्नामेंट होने वाला है। अगर उसने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो कोच उसे टीम से निकाल देंगे। इसलिए महिमा माही को ट्रेनिंग देने के लिए कहती है, जिसके बाद माही उसे ट्रेनिंग देता है लेकिन वो इतनी जोर से बॉल फेंकता है जिससे महिमा के सर पर चोट लग जाती है और महिमा को समझ नहीं आ रहा होता कि माही उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। फिर माही महिमा पर गुस्सा करता है और कहता है कि उसने उसे यहाँ तक पहुँचाने में कितनी मेहनत की, लेकिन सारा क्रेडिट तो उसे मिला है और कहीं भी माही का नाम नहीं हुआ। अब ये सब सुनने के बाद महिमा शॉक्ड हो जाती है कि माही ने अब तक उसके लिए जो भी किया था वो उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया था ताकि उसके जरिए वो फेमस हो सके। अब ये जानकर महिमा को बहुत दुख होता है। हालांकि वो फिर से अपनी प्रैक्टिस करने लग जाती है। अब वहाँ पर महिमा अच्छे से खेल नहीं पाती क्योंकि माही ने जो भी किया था वही सब उसके दिमाग में चल रहा था। खैर अब इधर माही फिर से अपने पापा की दुकान पर बैठ जाता है क्योंकि उसका भी कोच बनकर फेमस होने का सपना टूट गया था। अब इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन माही की माँ उसके पास आती है और माही अपनी माँ से कहता है कि उसने महिमा के लिए क्या कुछ नहीं किया और आज वो जिस जगह पर है सिर्फ उसी की वजह से है, लेकिन इन सब में उसे क्या मिला, कुछ भी नहीं। और ये बात किसी को नहीं पता कि महिमा के सक्सेस के पीछे उसका हाथ है। यहाँ तक कि महिमा भी उसका नाम नहीं लेती। अब ये सुनकर माही की माँ उसे कहती है कि जब तुम छोटे थे तो क्रिकेट खेलकर तुम्हें खुशी मिलती थी, फिर तुम बड़े हो गए और फेमस होने के चक्कर में अपनी सारी खुशियों को खो दिया। माही की माँ उसे कहती है कि सिर्फ फेमस हो जाने से इंसान खुश नहीं होता, इंसान को दिल से खुश होना चाहिए। और बताती है कि उसका छोटा भाई सिकंदर बहुत फेमस है लेकिन वो खुश नहीं है। साथ ही माही की माँ उसे समझाती है कि जब क्रिकेट उसकी लाइफ से गया तो वो टूट चुका था, लेकिन जब उसकी लाइफ में महिमा के जरिए क्रिकेट वापस आया तो उसके चेहरे पर रौनक फिर से लौट आई। अब ये सुनकर माही समझ जाता है कि उसकी खुशियां महिमा को क्रिकेटर बनाने में है, ना कि फेमस होने में। जिसके बाद माही महिमा के पास आता है और हम देखते हैं कि महिमा के कोच उसे डांट रहे होते हैं क्योंकि महिमा ने एक भी मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। महिमा के कोच उसे कहते हैं कि अगर उसने इस बार मैच में रन्स नहीं बनाए तो उसे टीम से निकाल दिया जाएगा।
ये बात सुनकर महिमा उदास हो जाती है। खैर अब इसके बाद माही महिमा के पास आकर अपनी गलती की माफी मांगता है, लेकिन महिमा उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि वो तो क्रिकेट के लिए नहीं बनी और तुमने तो अपने फायदे के लिए मुझे झाड़ पर चढ़ा दिया, इसलिए तो आज मैं अच्छा नहीं खेल पा रही, जिसके चलते मुझे टीम से निकालने वाले हैं। ये सुनने के बाद माही उसे कहता है कि मैंने एक बात सच बोली थी कि तुम एक अच्छी क्रिकेटर हो, और वो उसे समझाता है कि उसे इन सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो टीम में सेलेक्ट होगी या नहीं, कोच से उसे शाबाशी मिलेगी या नहीं, उसे तो सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए जिससे उसे खुशी मिलती हो। अब माही की बात सुनकर महिमा ग्राउंड पर खेलने जाती है और माही की बातों को ध्यान में रखकर वो क्रिकेट खेलती है, जिसके कारण वो अच्छी परफॉर्मेंस देकर अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करती है और उसकी टीम जीत जाती है। अब ये देखकर माही बहुत खुश हो जाता है और वो समझ गया था कि उसकी खुशी किसमें है, जिसके बाद इन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। खैर अब अगली सुबह हम देखते हैं कि महिमा का इंडियन टीम में सिलेक्शन हो गया है, जिससे दोनों काफी खुश होते हैं। इसके बाद उनके घर पर महिमा का इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया वाले आते हैं, लेकिन जब माही को बुलाया जाता है तो माही वहाँ पर नहीं आता, क्योंकि उसके लिए तो फेम मैटर नहीं करता था। जिसके बाद हम देखते कि महिमा इंटरव्यू दे रही होती है, तो वो उसमें इसका क्रेडिट अपने हस्बैंड माही को देती है कि उसके हस्बैंड ने ही उसे इतना सपोर्ट किया और आज वो जो कुछ भी है अपने हस्बैंड माही की वजह से है। खैर इसके बाद हम देखते कि जब महिमा इंडियन टीम से खेल रही होती है तो उसने माही के नाम की टी शर्ट पहनी थी। साथ ही वहाँ पर सभी लोग स्टेडियम में माही का नाम चिल्ला रहे थे, क्योंकि महिमा की शॉर्ट फॉर्म तो माही थी और ये सब माही वहाँ पर बैठकर देख रहा होता है, जिससे वो काफी खुश था। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे एक छोटा सा रिव्यू दो तो मूवी फील गुड वाइब तो देती है, साथ ही एक मैसेज भी सिखाती है कि आज इंसान अपने नाम और दौलत के लिए सारी खुशियों को नकार रहा है जो उसे अंदर से खुश करती हो, जैसा कि हमने माही के साथ ही देखा, जिसे क्रिकेटर सिर्फ इसलिए बनना था ताकि उसका नाम हो, और वो ये भूल गया था कि उसे तो क्रिकेट के साथ जुड़े रहने में खुशी मिलती है, जो कि उसकी माँ ने उसे याद दिलाया। इसलिए मैंने तो मूवी को काफी एंजॉय किया। अब आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। बाकी इसके अलावा आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा।